गुरु भक्ति योग। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून, गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। गुरु भक्ति के प्रसंग में कल हमने सुना, एक शिष्य गुरु से पूछता है कि मुझे साधना करते 22 साल हो गए, अभी तक साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ। गुरु ने उसे राजा जनक के पास भेजा है। राजा जनक का वैभव देखकर उसे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, यह व्यक्ति मुझे क्या उपदेश देगा, लेकिन गुरु ने भेजा है। ऐसा सोचकर उसने राजा जनक के सम्मुख अपनी शंका रखी। राजा जनक बोले, वत्स, मैं ज्ञान रूपी दिए के साथ रहता हूँ। बाहर से सारा व्यवहार करते हुए भी अंदर से सतर्क रहता हूँ कि ज्ञान का दिया बुझ न जाए। खाते समय भी मैं साक्षी रहता हूँ कि भोजन शरीर कर रहा है। क्रोध के समय भी उसका साक्षी रहता हूँ। इस प्रकार ज्ञान रूपी दिए को कभी बुझने नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा ज्ञान रूपी दिया अगर सतत जलता रहे तो क्रोध के समय क्रोध तपा नहीं सकता, लोभ के समय लोभ डिगा नहीं सकता, मोह मोहित नहीं कर सकता, अहंकार उलझा नहीं सकता। ज्ञान रूपी दिया जलता रहे तो आप भी संसार रूपी भूल भुलैया में नहीं उलझ सकते। 12 वर्ष व्रत उपवास करने से जो पुण्य नहीं होता, वह पुण्य, वह लाभ इस सतर्कता से हो जाता है। फिर राजा जनक ने शिष्य को भोजन करने के लिए बैठाया। वह जहाँ भोजन करने बैठा था वहाँ क्या देखता है कि ऊपर एक बड़ी शिला एक पतले धागे से लटक रही है। शिष्य भोजन तो कर रहा था, लेकिन आंखें ऊपर लगी थी कि कहीं शिला गिर न जाए। भोजन करके जब वह राजा जनक के पास आया तो राजा ने पूछा, एक से एक बढ़िया से बढ़िया व्यंजन थे, कौन सा अच्छा लगा। शिष्य बोला, महाराज, मैंने तो बस खा लिया, क्या बढ़िया था इसका मुझे पता नहीं। मुझे तो ऊपर मौत दिख रही थी, शिला कहीं गिर न जाए उसी पर मेरी दृष्टि लगी थी। राजा जनक बोले, बस ऐसे ही हमारी दृष्टि लगी रहती है कि कहीं हमारा एक पल भी परमात्मा के चिंतन से खाली न जाए, इसलिए हम राजकाज करते हुए भी निर्लेप रहते हैं। अब मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, अगर आज रात्रि के 12 बजे तक तुम्हें साक्षात्कार नहीं हुआ
तो जो यह तलवार टंगी है इससे तेरा मस्तक काट दिया जाएगा। शिष्य बोला, महाराज मुझे ज्ञान ध्यान कुछ नहीं करना है, बस मुझे जाने दो। राजा जनक बोले, यहाँ एक बार जो आता है उसे हम खाली नहीं जाने देते, यहाँ का यही रिवाज है। शिष्य बोला, 22 साल में जो काम नहीं हुआ वह एक दिन में कैसे हो जाएगा? जनक बोले, नहीं होगा तो मस्तक कट जाएगा। इतना समय बिगाड़ा और तुम अज्ञानी रहे। शिष्य उपदेश सुनने के लिए बैठा, कहीं मस्तक न कट जाए इस डर से बड़े ध्यान से एकाग्र होकर उपदेश सुनने लगा। जनक बोले, तुझे लगन नहीं थी इसीलिए 22 साल गुजर गए, वरना 22 घंटे में भी काफ़ी हो जाते हैं। 22 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं। जैसे कोई परीक्षा होती है तो बालक कितनी एकाग्रता से पढ़ता है, किंतु परीक्षा रद्द कर दो तो उतनी एकाग्रता नहीं रह जाती। अतः साधक को चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता के साथ गुरु उपदेश का श्रवण करे, मनन निधिध्यासन करे। वह शिष्य भी एकाग्र होकर उपदेश सुनने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत होता गया, यूं बुद्धि बुद्धिदाता में प्रतिष्ठित होने लगी। काम बन गया। जरूरत है तो पूर्ण लगन की। यदि साधक के जीवन में लगन है, उत्साह है, एकाग्रता है और तत्परता है तो वह अवश्य अपनी मंजिल हासिल कर सकता है।